अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का मौजू होगा वो होगा कि हमारा जो स्पेस है, खला, क्या ये आपको अंधा भी कर सकती है कि नहीं। क्योंकि अगर हम मिस्ट्रीज़ देखें स्पेस की या खला की कुछ मिस्ट्री, तो हमें एक न्यूज़ और एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिस पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्पेस है वो आपको ब्लरी विजन जो है, ब्लड विजन जो वो आपका कर सकती है स्पेस, यानी इनडायरेक्टली कि आप स्पेस से या स्पेस में जाकर अंधे भी हो सकते हैं या अंधे होने का जो है वो खदशा हो सकता है। और इस पर काफ़ी सारी जो नासा ने इस पर भी रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके जो ना आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो कुछ एस्ट्रोनॉट गए, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ महीने जब वो रहे वहाँ पे, तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने फील किया कि उनकी जो आंखें हैं वहाँ पे ब्लरी विजन जो है वो ज़्यादा देर तक रहने लगा है। जब वो वहाँ से वापस आए तो वो ज़्यादा ही संगीन और ज़्यादा सीरियस मसला बन गया उनकी आंखों के लिए, क्योंकि उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी स्पेस ट्रिप की, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो रहे, उसके बाद जब वापस अर्थ में आए तो उनकी जो है आंखें जो काफ़ी ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम हुई और वो ब्लर्ड विजन का जो शिकार हुए और उन्हें उनकी आंखों में धुंधला हो गया, यानी धुंधला सा आने लगा, क्योंकि जब नियर साइटेडनेस बहुत ज़्यादा बन होगी जिसकी वजह से आगे हमें कोई भी चीज़ जो बहुत धुंधली सी नज़र आने लग जाती है। तो ये उन्होंने नासा इसके बारे में बहुत ही परेशान हुआ और उसने इसके बारे में जो है वो रिसर्च करना शुरू की कि आखिर क्या या इसकी वजह क्या है कि स्पेस में रह कर हमें जो है ना ब्लरी विजन क्यों आता है। तो उसके बाद जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको मालूम हुआ, उन्होंने ये डिडक्ट किया कि वहाँ पे क्योंकि स्पेस के अंदर या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो ग्रेविटी जो है वो नहीं होती अर्थ वाली, ठीक है, माइक्रो ग्रेविटी होती है। तो उस वजह से जो ग्रेविटी कम होने की वजह से जो है वो उनका जो ब्रेन का फ्लूइड है वो अ, उसको प्रॉब्लम हुई है, उसमें कोई मसला आया है, जिसकी वजह से जो हमारा ये ब्रेन में जो प्रेशर होता है ना वो आगे पीछे, यानी कि जो प्रेशर है उसमें कोई प्रॉब्लम हुआ, जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी कम होने की वजह से जो है उनको ये मसला जो है उसका फेस करना पड़ा। तो यहाँ से जो है काफ़ी नई अब प्रॉब्लम उनके लिए यानी कि आगे सर पर थी कि हम अगर मार्स पे या मरीख में हम अगर जाना चाहते हैं तो फिर हम इस तरह तो हमने वहाँ पे इतना अरसा रहेंगे, ये 6 महीने, साल, 2 साल, तो फिर वहाँ पे अंधे हो जाएंगे जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे। तो ये अभी बहुत बड़ा चैलेंजिंग इनके लिए होगा कि कैसे हम जो है वो स्पेस में जाएं और हमारी नज़र जो है वो ठीक रहे, ब्लर विजन ना आए। और इसके मतलब अगर हम देखें तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है या एक बात है जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि अगर हमने स्पेस ट्रैवल करना है तो हमें इसको भी बहुत ज़रूरी देखना होगा कि हमारी जो है वो सब चीज़ें ठीक रहें। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो एक मैं पढ़ा था उसके अंदर कि बायोलॉजी के एक जो है ब्लरी विजन, जो कि कुरान पाक के अंदर इसके बारे में डिस्कस है। और इसमें अभी तक जो साइंस तो नहीं इसके बारे में प्रूव किया वार्म होल्स के बारे में, लेकिन साइंस अभी काफ़ी हद तक जो है ना आगे फ्यूचर में देखते हैं कि क्या कहती है। लेकिन हम वैसे ही अपनी जो है वो सोच सकते हैं या हाइपोथेसिस या अपनी जो है वो, यानी कि इसे बिल्कुल हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हमारी जो है लिमिटेड सोच के मुताबिक कि एक सूरत नंबर 15 में कुरान पाक की 14 to 15 आयत अगर आप पढ़ें तो आपको वहाँ से मालूम होगा, जिसका मफहूम कुछ यूँ है, अगर हम आसमान के दरवाजे भी खोल दें इनके लिए, ठीक है ना, तब भी जो वो अपने यानी उनकी आंखें बंद जाएंगी, उनकी आंखों में यानी कि वो धुंधला हो जाएगा और वो कहेंगे कि हमें हम पर किसी ने जादू किया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें जो है मिलती हैं। एक कि आसमान का दरवाज़ा, ठीक है। अब हम इस पर भी बात करते हैं कि ये आसमान का दरवाज़ा किस सेंस में हम ले सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि जब अगर हम उसमें ट्रैवल करेंगे आसमान के दरवाजे से तो हमें जो है वो आंखें में धुंधला
आंखें बंद या आंखों पे प्रॉब्लम आएगी, को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और हम ऐसे कहेंगे कि हम पर किसी ने जादू किया है। तो ये यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो जहाँ तक आज तक की साइंस अभी तक जो वार्म होल्स की सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही दे सकती है कि इस तरह के हो सकता है कि इस तरह कुछ चीज़ें हों, कुछ स्ट्रक्चर्स हों जो कि एक जो है ना जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए स्पेस के अंदर हो और हमारे बहुत सारा टाइम जो है सेव कर लें, मिलियंस लाइट ऑफ ईयर्स सिर्फ एक ही मिनट के अंदर हम कर सकते हैं, वो भी वार्म होल के जरिए, जो कि टनल्स हैं स्पेस में के खला आसमान के रास्ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से तो साफ हमें यार मालूम हो रहा है कि आसमान के रास्ते हैं, कोई ना कोई तो होगा जो आसमान का रास्ता है, क्योंकि आप वसल्लम जब मेराज किया तब भी वो कोई ना कोई रास्ते से तो गए होंगे। ठीक है ना, तो वो आसमान के रास्ते बहुत बार कुरान पाक में इसके बारे में आसमान के रास्तों के बारे में जिक्र है। मैंने वो अपनी एक वीडियो में भी बताया था, डोर्स टू हेवन, डोर्स टू स्काई, आसमान के जाने वाले रास्ते। तो वहाँ पर हम यानी कि यहाँ से एक और नई जो है ना एक सॉलिड दलील हमें मिल सकती है कि हो सकता है कि इस तरह की कोई हो सकता है कि इस प्रोबेबिलिटी हो, क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं है ना कि मुशाहिदा किया है, तो हम सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी इस पर ही चल सकते हैं। और उसके बाद ये तो मेन चीज़ थी इस आयत के अंदर। ठीक है ना, और अगली आयत में है कि अगर आप वहाँ से ट्रैवल करेंगे ना तो आपके आँखें जो हैं वो यानी कि धुंधला हो जाएगा। तो इसकी वजह ये हो सकती है कि इसमें कुरान पाक में भी इसके बारे में डिस्कस है। तो लिमिटेड नॉलेज जो आज हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे अगर हम देखें तो फिर हमें मालूम होगा कर सकते हैं कि शायद वहाँ पे ट्रैवल करने से जो है ग्रेविटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना, ग्रेविटी बहुत कम हो जिसकी वजह से या ग्रेविटी कम होती है या कोई और प्रॉब्लम होगी जिसकी के अंडरलाइंग कॉज की वजह से हमारी जो आंखें हैं उनकी ब्लडी विजन जो है वो हमें होगा, हमें नोजिया हो सकता है, डिजीनेस, यानी कि ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि एक यानी कि जब हम कोई ड्रंक करता है तो उस तरह के यानी कि सिम्टम्स होते हैं। तो इसी तरह के सिम्टम्स जो हैं हमें फेस करने पड़ेंगे जब हम वार्म होल से या आसमान के रास्तों से ट्रैवल करेंगे, जो कि माइट बी कि ग्रेविटी बहुत कम हो या इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जिसको हम फेस करके हमारी यानी कि आंखों में ब्लडी विजन आ सकती है। और यहाँ तक हम ब्लरी विज़न का ताल्लुक़ रखते हैं तो ब्लर विज़न क्यों आती है कि जब हमारा जो है लाइट जहाँ पे पड़नी है, जिस एंगल पर पड़नी है हमारे आई बॉल में, कॉर्निया में, बैक साइड हमारी आई की, जहाँ पर रोशनी जाके टकराती है, तो वहाँ से अगर आगे पीछे यानी उसकी जो एंगल है वो ठीक ना हो तो फिर हमारे जो देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, दूर के देखने या करीब के देखने से। तो या तो वो कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इस तरह का लाइट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई इंटरनल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या क्योंकि जो प्रेशर कम होगा ग्रेविटी का तो ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से हमारे जो है जो मसल्स होंगे आई बॉल के या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ब्लरी विजन का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फिनोमिना था, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि आप लोगों को में भी ना पता हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात की कि कुरान के बायोलॉजिकल मिरासिल के अंदर जो है वो ब्लरी विजन जो कि स्पेस में होता है उसके बारे में डिस्कशन मिली थी हमें। और इसके बाद मैं जाते जाते एक और बात कहता जाऊँ कि हमने जो है साइंस को कुरान से नहीं ही हमने पेश करना बल्कि कुरान से साइंस को डील करना है। और मज़ीद ये कि हमें इसके बारे में और भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि आया कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, क्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें कुरान से ही साइंस को लें, क्योंकि कुछ उलमा कराम कहते हैं कि कुरान जो हमें मालूम है कुरान जो है साइंस की किताब नहीं है, लेकिन ये साइंस की किताब है, इसमें जो भी बातें हैं वो साइंस से टकराती नहीं है बल्कि साइंस भी इसको मानती है। अगर अभी तक नहीं मानेगी तो फ्यूचर में वो मान सकती है, वो मानेगी। ठीक है, जो इसकी लिमिटेड नॉलेज है। तो इस पर आप भी कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये कौन कौन से स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। जैसे कि एक तो हमें मालूम है साहिल अदीम साहिब तो लाजमी इसमें इस पर टॉप पे हैं, लेकिन दूसरे जो है वो कुछ स्कॉलर्स के बारे में अगर आपके बारे में इल्म है तो आप ज़रूर बताएं। इस तरह तो काफ़ी स्कॉलर्स का मुझे मालूम है जो कि वो कहते हैं कि कुरान पाक में साइंस के मौजज़े ज़रूर हैं, साइंस के बारे में बहुत डिस्कशन है, लेकिन
कोई इस तरह क्यों नहीं हमें बता रहा कि जो हमारा जो है फ़िरकावारियत, जिस इज़ अ स्मॉल इशू, एंड एथियज़्म, साइंस, जो कि इज़ द पीक ऑफ नॉलेज, आज के ज़माने का ईरा, आज की ईरा का पीक नॉलेज जो साइंस है, इसको किस तरह डील करना है, इसके बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते हैं? अगर कोई करता है तो आप मुझे लाज़िम बताएँ। और जिस तरह के पहले जब दौर था लिटरेचर का, शेर व शायरी का, तब कुरान पाक उस लिहाज से बिल्कुल फिट इन बैठा था, और आज का ज़माना है साइंस और टेक्नोलॉजी का, तो फिर इस लिहाज से हमें किस तरह देखना पड़ेगा। ये एक बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हम इंशाल्लाह ताला इस पर ज़रूर गौर करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए टॉपिक पर लेकर जो है वो डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।